आइए आज मैं आपको गुरुदेव के एक विचित्र रूप की तरफ लेकर चलती हूँ। उनको किसी से मोह भी नहीं था और किसी से कोई लालच भी नहीं था। ये सब ने देखा, यही क्रियाएं थी उनकी जो हर व्यक्ति को उनके प्रति आस्थावान बनाती थी। वो लेटते या बैठे होते, भक्त लोग कोई देखते उनको, आ जाते, पैसे चढ़ा देते और वो मुड़ के भी नहीं देखते थे, उठ के चल पड़ते थे। एक ऐसा समय उनका चल रहा था जीवन का जब वो पूरी तरह से निर्लिप्त होकर, कमलवत होकर जी रहे थे। क्योंकि वैसे तो उनको कभी जरूरत आगे भी नहीं पड़ी, पर जब वो समाज के कल्याण के लिए यज्ञ भंडारा करने निकले तब उन्होंने पैसे को भी हाथ लगाया, पैसे को भी संभाला। किस लिए संभाला? हमारे लिए, अपने लिए कभी नहीं संभाला उन्होंने। जब वो अकेले थे और परिव्राजक थे तो कभी पैसे की तरफ मुड़ के देखते ही नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया, उन्होंने समाज के कल्याण के लिए यज्ञ शुरू किए, भंडारे शुरू किए, ऐसे समय में उन्होंने फिर क्या किया ये सब जानते हैं कि लोगों को दान के लिए भी प्रेरित किया, यज्ञ करने के लिए भी प्रेरित किया। यहाँ कुरुक्षेत्र में एक कमली वाला आश्रम है, काली कमली वाला। वहाँ पे बताते हैं एक खेत था उस वक्त में, और उस खेत में कोई दीवार होगी, वैसे ही पड़ा था। एक दीवार पे गुरु महाराज बैठे हुए थे। वहाँ कोई भक्त आया और उसने गुरुजी के सामने चवन्नी चढ़ा दी। उन दिनों की चवन्नी अपने आप में मायने रखती थी। तो वो चवन्नी चढ़ाई, लेकिन वो चवन्नी कहीं घास में गिर गई। अब वो तो चला गया, लेकिन गुरुजी ने तो जितने उनके शिष्य थे सबको लगा दिया काम पे। बोले ढूंढो चवन्नी, चवन्नी ढूंढे, चवन्नी मिले ना। अब कहने को तो ये भी कहा जा सकता है, और मैं तो यही कहूँगी कि गुरुजी ये भी दिखाना चाहते थे कि किसी व्यक्ति ने अगर हमें दान दिया है तो उस दान को हमें कैसे महत्व देना है। क्योंकि मनुष्य के लिए, इस संसार में जीने के लिए पैसे की बहुत बड़ी ज़रूरत है, उपयोगिता है। गुरु महाराज उनकी कदर कर रहे थे जो पैसा दे के गए थे। आपने सुना होगा एक पिछले घटना में कि भिवानी में सेठों के बड़े भंडारे होते रहे, लेकिन गुरुजी ने ना किसी को खाने जाने दिया, ना गुरुजी ने वहाँ खुद लेने का तो मतलब ही नहीं था, वहाँ भंडारा चलने दिया, उखड़वा दिया उनका टेंट। कहा कि ये पैसा इसके लायक नहीं है। लेकिन आज क्या हो रहा था कि वो जो चवन्नी थी, वो चवन्नी के लिए सारे भक्त लोग घास में घूम रहे थे, उस चवन्नी को ढूंढते रहे। चवन्नी तो मिली नहीं। गुरुजी खुद चवन्नी ढूंढने लग गए। भक्तों में खुसपुस होने लगी, खुसर पुसर होने लगी कि ये क्या हो रहा है, एक चवन्नी की ही तो बात है। ये बात गुरुजी तक भी पहुंच गई कि ये कह रहे हैं आपस में सब कि एक चवन्नी की ही तो बात है। गुरुजी ने पहले तो कहा कि मुझे नहीं पता, चवन्नी चाहिए मुझे। गुरुजी खुद भी लगे, सारे लगाए। कहते हैं रात भर लगे रहे, 3 बजे जाके वो चवन्नी मिली। जब तक चवन्नी नहीं मिली तब तक गुरुजी ने किसी को टिकने नहीं दिया। अब ये घटना क्या है? क्या चवन्नी का गुरुजी को कोई मोह था? क्या चवन्नी से गुरुजी को कोई लालच था चवन्नी में? नहीं। फिर गुरुजी ने कहा कि ये जो भक्त इस चवन्नी को लाया है, ये अपने कितने काम रोक कर हमारे पास ये चवन्नी दे के गया है, और अगर ये चवन्नी आज नहीं मिलती तो इसका मेरे ऊपर कितना बड़ा ऋण था।
तुम नहीं समझ सकते। जो भक्त बहुत मेहनत से कमाकर और अपनी ज़रूरतों को कम करके और फिर यहाँ दान देकर जाते हैं, मैं लेता भी उन्हीं को हूँ, लेना भी वही चाहता हूँ, और मैं उसका आदर करता हूँ, उसकी कद्र करता हूँ, और तुमको भी करनी चाहिए। चवन्नी को चवन्नी की तरह मत देखो, चवन्नी को देखो लाने वाले के भाव की तरह से देखो। इस प्रकार की प्रेरणा शिक्षा गुरुजी देते थे। यही चीज़ हमने फिर संत रत्नी देवी जी में देखी थी। संत रत्नी देवी जी गुरुजी की इस प्रकार की प्रेरणाओं को जीवन में जीवंत रूप से धारण करती थी। उनकी दो बातें हमने खास देखी। एक तो इस प्रकार से वो कोई चढ़ा देता था तो एक एक पैसे को ऐसे संभालती थी, अपने ऊपर कभी खर्च नहीं करती थी। ये दो बातें। तीसरी एक और थी, गुरुजी का कहना था कि झूठन नहीं छोड़नी, तो वो बर्तन को भी धोकर पीती थी। ऐसा हमने उनको देखा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो केवल शब्दों में नहीं थी, गुरुजी के जीवन में थी। प्रैक्टिकल उनके जीवन का हमें दिखाई देता था। ओम तत्सत।